वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान, और इसको बोलते हैं बायोलॉजी। अगर हम बात करें ICAR वाले बच्चों की, तो एग्जाम डेट आ गई है। 7 और 8 सितंबर को एग्जाम है। टाइम कम है। जितने भी स्टूडेंट ICAR की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री क्लास आपके कंटिन्यू चल रही है, बायो की कंटिन्यू नहीं थी, बट आज से आपके बायो और केमिस्ट्री दोनों की क्लासें कंटिन्यू लगेगी। और जैसे जैसे बीच बीच में हमें टाइम मिलेगा तो हम एग्रीकल्चर की क्लास भी लगाते रहेंगे। हम बात करें जेट के एग्जाम की, तो जेट के एग्जाम की डेट नहीं आई है, बट अभी कुछ फेक न्यूज़ भी आ रही है, तो प्लीज़ आप फेक न्यूज़ से बचें। जहां तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता वहां तक आप सच ना माने। जब भी कोई भी न्यूज़ आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, बस आप तैयारी करते रहे। जब भी एग्जाम डेट आएगी देखा जाएगा और हम पेपर देंगे और सिलेक्शन लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। और जीव विज्ञान जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेट का पेपर है 2 सेक्शन में है। कितने सेक्शन में है? 2 सेक्शन। सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 है ये है आपके बॉटनी का। किसका है? बॉटनी का पोर्शन है। इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। इसके अलावा हम बात करें सेक्शन 2 की, तो ये है जूलॉजी का। किसका है? जूलॉजी का, और इससे आपके क्वेश्चन आते हैं 15। यहां पर बॉटनी, अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 के अंदर मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया और एपीकल्चर हमने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे इसके अंदर एक यूनिट है, यूनिट ई। और यूनिट ई को मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। इस यूनिट में दे रखा है डिजीज, प्लांट रोग के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो आज हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। क्या देखेंगे? सिलेबस। जब एक बार सिलेबस का पता चल जाएगा तो आप खुद भी उन टॉपिक को घर पर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइम कम है, हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर आपके यहाँ पर टॉपिक हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बिल्कुल टेंशन ना ले, आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपका फोकस बोर्ड पर ना होकर चैटिंग में लगा रहेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा? इसीलिए गाइज प्लीज आप एक नोटबुक लेकर बैठे, एक पेन लेकर बैठे, और पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है? वैसे 1-2 बच्चे आ जाते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में, तो आप या तो अपनी चैट को बंद कर दे या फिर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे? प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, नोट करना। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण, रोग वर्गीकरण। इसके अलावा आपके दे रखी है खरीफ क्रॉप के डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप, ऐसे लिखना है इसको, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स। मतलब खरीफ सीजन में जो फसलें उगाते हैं हम, उनमें जो रोग लगते हैं, वो रोग ऐसा नहीं है बहुत सारे रोग। देखो, रोग तो बहुत सारे लगते हैं और क्रॉप भी बहुत सारी है, बट कुछ सिलेक्टेड डिजीज हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है। आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सके। इसके बाद डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स आपके लिए दे रखी है कि रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी डिजीज हैं जो आपके बायो के अंदर हैं और जिनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपके फ्रूट क्रॉप में आपके 3 डिजीज दे रखी है। एक तो कैंकर है, गवावा है और बेर।
इन 3 प्लांट से रिलेटेड आपके डिजीज दे रखी है। इसके अलावा जो सिलेबस है उसमें हमें दे रखा है कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, मतलब डिजीज कंट्रोल, सॉरी डिजीज कंट्रोल मेथड। और डिजीज कंट्रोल मेथड के अंदर भी आपके लिए 3 मेथड दे रखे हैं। एक तो दे रखा है केमिकल मेथड। कौन सा मेथड? केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। ये 3 मेथड आपके सिलेबस में है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके यूनिट ई का। किसका है? यूनिट ई का है। तो आप एक बार बिल्कुल अच्छे से इसको देख ले। मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में कितने तरीके का क्लासिफिकेशन है और कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ सीजन में जो रोग लगते हैं वो रोग आपको पढ़ाऊंगा। डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स, रबी में रखने वाले रोग पढ़ाऊंगा। फ्रूट क्रॉप, मतलब फ्रूट में जो डिजीज दे रखी है बायो के अंदर, उन डिजीज को पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर डिजीज कंट्रोल के 3 मेथड, केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नोट नहीं किया है तो भाई फटाफट बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। तो सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्या पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर 4 तरीके का क्लासिफिकेशन है। कितने तरीके का? 4 तरीके का। कौन कौन सा है? सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन मतलब पैथोजन के द्वारा जो रोग फैलता है, कौन कौन से पैथोजन से फैलता है, पैथोजन क्या होता है, सब बताऊंगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि कौन से सीजन में कौन से रोग लगते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, कि सीरियल में कौन से लगते हैं, ऑयलसीड में कौन से लगते हैं। एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कि अगर किसी तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा। लाइक खेरा जिंक की कमी से, वीपटिल मोलिब्डेनम की कमी से। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया खरीफ सीजन के रोग। अब खरीफ सीजन में कौन कौन से रोग हैं जो आपके सिलेबस में हैं, नोट करते हुए चलते हैं। नोट करो खरीफ सीजन के रोग, खरीफ, और खरीफ में जो रोग लगते हैं वो ध्यान देना। डाउनी मिल्ड्यू, आपके सिलेबस में जो दे रखा है उन्हीं को बताऊंगा। डाउनी मिल्ड्यू एंड ग्रीन ईयर ऑफ पर्ल मिलेट। इसके अलावा और रोग और दे रखे हैं। कॉटन विल्ट दे रखा है, कॉटन विल्ट। एंड अगला दे रखा है टिक्का रोग। देखो टिक्का से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टिक्का किस में लगता है। तो टिक्का किस में लगता है? ग्राउंडनट में, मूंगफली में लगता है। अरेकिस हाइपोजिया, याद है ना भाई सभी को, अरेकिस हाइपोजिया। इसके अलावा अगला रोग है पीनट क्लम वायरस, पीनट क्लम वायरस है। एंड अगला है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। ये जो आपके सिलेबस में है इन रोग को ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसके अलावा येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, भिंडी का रोग। ये पहले पूछा गया है। इसमें जो पत्ती होती है वो कैसे हो जाती है? जाली नुमा हो जाती है। कैसे हो जाती है? चलनी जैसी हमें दिखाई देती है, बिल्कुल जैसे तो कोई चलनी हो, ठीक है भाई। नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट की साड़ी तो देखी होगी आप लोगों ने। इसके अलावा अगला रोग दे रखा है अर्ली ब्लाइट एंड लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। तो ये रोग हैं आपके खरीफ सीजन के। किसके हैं? खरीफ सीजन के, जो आपके बायोलॉजी के सिलेबस में दे रखे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रबी की। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में बोलोगे कि सर लव सर ने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, तो बताओ क्या सजा दी जाए। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं रबी सीजन की। ये सीजन तो याद रहते हैं ना आप लोगों को, या सीजन भूल जाते हो? कई बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है कि बताइए मक्का कौन से सीजन की क्रॉप है, गेहूं कौन से सीजन की क्रॉप है, राइस कौन से सीजन की क्रॉप है। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? रबी क्रॉप्स की। रबी आपका दोस्त, ठीक है। और रबी क्रॉप्स में जो डिजीज दे रखी है वो दे रखी है, एक तो वीट
रस्ट ये पढ़ाया हुआ है। रस्ट गेहूं के अंदर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। याद है या नहीं है? भूल गए क्या? ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, मेरे साथ बोलो बच्चों, याद हो जाएगा, एंड ब्लैक रस्ट। 3 प्रकार की रस्ट हैं। किस किस से होती है? दिक्कत तो यहीं पर तो आती है ना बच्चों को कि किससे होती है। तो कवक द्वारा होता है रोग, रोली रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पक्शिनिया, रिकोन्डिटा, ट्रिटिसाई। मेरे साथ बोलो, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। पक्शिनिया, रिकोन्डिटा, ट्रिटिसाई। ये होता है पक्शिनिया स्ट्रीफोर्मिस ट्रिटिसाई, क्योंकि इसको स्ट्राइप डिजीज भी बोलते हैं, धारीदार रोग। ये होता है पक्शिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। तो ये जो रस्ट है ये एक कवक जनित रोग है। ये सारे रोग पढ़ाऊंगा। आगे बात करते हैं, अगला क्या दे रखा है? तो व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड भी दे रखा है आपके पास। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। इस रोग को हम पढ़ेंगे। और अगला आपके सिलेबस में जो रोग दे रखा है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट दे रखा है। लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट आपके सिलेबस में है। एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है? ऑबेरजिन या एग प्लांट, क्योंकि अंडे के जैसा दिखाई देता है। सफेद बैंगन भी आते हैं जो अंडे के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुमिन। ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन। तो ये जो डिजीज है आपके कौन से सीजन की है? रबी सीजन की। बहुत कम है, ठीक है ना। व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ब्लाइट एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारे रोग बिल्कुल हम मजे मजे में पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। आगे हम बात करते हैं डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स की। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, बिना सिलेबस के कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। जितना टाइम है उसमें जितना कर लेंगे हमारे लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यार कोरोना महामारी है, कोचिंग्स बंद है, आप भी जानते हो इस बात को। तो प्लीज आप खुद स्टडी करें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बट पढ़ाई करना है सिर्फ, ठीक है ना। पढ़ाई करे, बस पढ़ाई करे। तो यहां पर बात किसकी कर रहा हूं मैं? फ्रूट क्रॉप्स के रोग की। डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, इसमें आपके लिए कौन कौन से रोग दे रखे हैं? तो देखो, एक सीट्रस का दे रखा है, सीट्रस कैंकर, बहुत इजी है। उसके अलावा आपको दे रखा है यहां पर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। बेर जानते हो? जिजीपस जुजबे, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जिजीपस मॉर्सियाना भी होता है, ठीक है ना। और अगला दे रखा है गवावा विल्ट, सीडियम गुआजावा। साइंटिफिक नेम तो आपको याद है ना। तो 3 तरीके का, एक तरीके से 3 रोग आपके यहां पर दे रखे हैं। या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था मेथड, वीड कंट्रोल के मेथड। इसमें 3 हैं, एक तो है केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल, जिसमें आपका यूनिट ई कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। तो गाइस आई होप आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा, उतार लिया होगा, छाप लिया होगा, टीप लिया होगा। अब एक एक को हम पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप नोटबुक लेकर बैठे। और दूसरा, मैं विनती करना चाहूंगा उन बच्चों से जो क्लास में लेट आते हैं, जो क्या करते हैं, लेट आते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे करते हैं भाई डिस्टर्ब? ध्यान दो, क्लास स्टार्ट हुई साहब 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। और जो बालक हैं वो आया है 8:30 पर, और आते ही शांति से नहीं बैठेगा। शांति से क्यों बैठेगा? लेट आया ना वो तो बोलेगा कि सर प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से रोग हैं, खरीफ के कौन से हैं, रबी के कौन से हैं, ये रोग किस में लगेगा। तो बेटा आओ, आप एक तो पहली बात जल्दी आओ, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो कमेंट आता है एक बार में हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बालक रुकता नहीं है। एक बार कमेंट किया टिक्का रोग किसका, फिर जवाब नहीं मिला तो फिर बोलेगा टिक्का रोग किसका, टिक्का रोग किसका, सर टिक्का रोग किसका, सर टिक्का रोग किसका, और चलता ही रहेगा। टिक्का 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 टिक्का।
तो यार हम कमेंट पढ़ते हैं, आपके जवाब देंगे, बस आप तसल्ली रखें, सस्पेंस, शांति बनाए रखें, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। देखो, या तो आप जल्दी आओ, टाइम से आओ, या फिर आप थोड़ा सस्पेंस रखें, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। हम यहां पर किस लिए हैं? आपको पढ़ाने के लिए। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बस थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें। जो बच्चे फालतू के कमेंट करते हैं उन पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यार एक दो बच्चे तो होते हैं जो हर वीडियो में आते हैं। मैं ब्लॉग भी करता हूं, बहुत सारों को ब्लॉग भी कर दिया, बट उनसे उनका नुकसान ही होता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई गलत कमेंट लिखता है तो फिर उस पर वापस से आप कमेंट करते हो। प्लीज ऐसा ना करें। अगर वो कर रहा है तो करने दो, इग्नोर करो उसको। अगर कुछ काम है तभी आप कमेंट करें, फालतू में कमेंट ना करें, क्योंकि जो वो मतलब वाकई में जो कमेंट होते हैं जिनका आंसर हमें देना चाहिए उनका भी हम नहीं दे पाते या नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा शांति बनाए रखें और उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन पुटअप करें। आंसर आपको जरूर दिया जाएगा और आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को? वैसे आप बड़े समझदार हो सारे के सारे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं वो समझदार होते हैं। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो समझदार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत हो गई, बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पादप रोग विज्ञान का मतलब क्या है और कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो देखो, कहानी कुछ इस प्रकार है कि पादप रोग विज्ञान 3 ग्रीक वर्ड या 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 3 ग्रीक शब्द। कौन कौन से हैं? तो हमारे सामने हैं। सबसे पहला शब्द तो है प्लांट, प्लस दूसरा शब्द है पैथोस और तीसरा शब्द है लोगोस। ये 3 ही शब्द हैं और तीनों शब्द कौन सी लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के हैं। किसके हैं? ग्रीक भाषा के हैं। प्लांट मतलब सबको पता है, पादप क्या होता है? पादप या पौधा, ठीक है, समझ में आ रहा है। पैथोस मतलब इसका एक इंग्लिश में मीनिंग होता है एलिमेंट, और इसका मतलब होता है रोग। इसका मतलब क्या होता है? रोग। और लोगोस मतलब आप सब अच्छे से जानते हो, टू स्टडी, अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, जो आप कर रहे हो अभी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ? अध्ययन करना किसका? रोग का। वो भी किसके रोगों का? पादप के रोगों का। ये क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, तो आप बोल दोगे स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़े तो बेसिक परिचय भी आपको दे रहा हूं। अब क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर आप दोगे, ठीक है? आंसर दोगे ना भाई सभी? चाहे गलती देना बट आंसर जरूर देना। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बताओ। क्या बताना है आपको भाई? कमेंट करना सारे के सारे बच्चे। और यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। मैं देख रहा हूं आजकल बहुत कम लाइक कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो तो देखेंगे, उनको वीडियो देखना है, सीखना भी है, पूरा प्लांट पैथोलॉजी सीख के भी जाएंगे, बट लाइक करके नहीं जाते। तो प्लीज यार लाइक क्या करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से है हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और जल्दी जल्दी वीडियोज यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी में क्या पूछ रहा हूं आपसे? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। लिखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? कमेंट करो बाल को, कौन है? कौन है? एंटोन डी बेरी है। कौन है? एंटोन डी बेरी। कौन है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान के जनक। किसके जनक? पादप रोग विज्ञान के जनक। बट अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, मतलब भारतीय पादप रोग जनक के विज्ञान, मतलब रोग विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या होगा आंसर? तो दो भाई वापस से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन आत्मनिर्भर या इंडिया। हमारा देश आत्मनिर्भर है, बन गया आत्मनिर्भर। जैसे आप खुद पढ़ रहे हो, पहले कोचिंग में जाके पढ़ते थे, अब खुद स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनाओ भाई भारत को, फटाफट आंसर दो। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कौन है? ईजे बटलर है सर। कौन है? ईजे बटलर। बिल्कुल राइट आंसर है जिन्होंने भी ईजे बटलर बोला है, ईजे बटलर। ई मतलब एडविन जोहन बटलर।
ये इनका पूरा नाम है। तो बेसिक बेसिक परिचय हो गया प्लांट पैथोलॉजी का। अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और बिल्कुल ट्रिकली तरीके से हम याद करेंगे। आपका पूरा फोकस अब बोर्ड पर कमेंट सेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दो, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज किसकी बात करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की बात करूंगा। और इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, मतलब पैथोजन के द्वारा रोग फैलते हैं। तो कौन कौन से पैथोजन से फैलते हैं? व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन को बोलते हैं रोगजनक। क्या बोलते हैं? रोगजनक या रोग कारक, जो रोग को फैलाने का वर्क करता है, जैसे फंगस हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एक्सेट्रा, नेमेटोड। तो किसके द्वारा फैलता है वो सब कुछ अध्ययन हम किसमें करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। बिल्कुल फोकस बोर्ड पर बनाए रखें, सब कुछ याद होगा। आगे बढ़ते हैं। ए फॉर एप्पल देखा, अब हम बात करेंगे बी फॉर बॉय की, और इसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन से याद आ गया, आपको सीजन बताना है, ठीक है ना। मतलब कौन कौन से सीजन में कौन कौन से रोग लगते हैं। ध्यान दो, बहुत इजी है यार, बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे खरीफ के रोग, रबी के रोग एंड समर के रोग, यही तो पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। एंड सी फॉर केट, इसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स मतलब सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बहुत इजी है। देखो मैंने एक वर्ड लिखा है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या? क्रॉप्स के अंदर देखो, ध्यान दो, सीरियल्स का नाम सुना है, अनाज वाली फसलें, ऑयल सीड, तिलानी फसलों का नाम सुना है कि नहीं सुना है भाई बाल को। इसके अलावा पल्सेस क्रॉप, दलहनी फसलों का नाम सुना होगा, फाइबर क्रॉप का नाम सुना होगा। तो उन सब में कौन कौन से रोग लगते हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप में। समझ में आ रहा है। एंड लास्ट डी फॉर डॉग, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब समझे, नहीं समझे तो समझो। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब किसी भी तत्व की कमी से रोग होता है पौधे के अंदर, होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। एक जाना माना रोग कौन सा है बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। कौन सा है? खेरा है। कौन सा है? खेरा। और खेरा किस में लगता है? ध्यान दो भाई बाल को, फटाफट आंसर दो। खेरा रोग लगता है राइस के अंदर। किसके अंदर लगता है? राइस के अंदर। और जो राइस है किसकी कमी से होता है खेरा? तो होता है जिंक की कमी से। कौन है? तो ध्यान दो बाल को, खेरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, मतलब कौन सा रोग है, किस प्रकार का रोग है। तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला रोग है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जाना माना वीप टेल। क्या ले लेते हैं? वीप टेल या वीप टिल ले लेते हैं। और ये किसका रोग है? ये कॉलीफ्लावर, फूल गोभी का रोग है। और ये किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो सब कुछ स्टडी हम करेंगे इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसी को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम खरीफ सीजन की फसलें देखेंगे, उसके बाद हम रबी की देखेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो ऑन द बेसिस। सबसे पहले तो सर आप ही बता दो कैसे याद रखेंगे इनको। तो याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो PSCN याद रखोगे। आप क्या याद रखोगे? PSCN वर्गीकरण है। PSCN क्या है? रोगों का वर्गीकरण है। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। याद हो गया? बोलो मेरे साथ में एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो PSCN पैथोजन, सीजन, क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। हेडिंग डालो सभी प्यारे बच्चे, हेडिंग डाल लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। क्या हेडिंग डालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ
पैथोजन हेडिंग डालोगे, बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डाल लो गई ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया कि कौन कौन से रोग हैं आपके सिलेबस में। तो देखो यहां पर लिख लो पैथोजन, सबसे पहला बता रहा हूं मैं आपको, ए फॉर एप्पल वाला। इसमें 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। कितने तरीके से करेंगे? 3 तरीके से। कमेंट करो भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ तो सब कुछ रखा है सर। तो देखो पैथोजन में सबसे पहला आता है बायोटिक। कौन सा आता है? बायोटिक, और हिंदी में बोलते हैं इसको जैविक। क्या बोलते हैं? जैविक। इसके बाद मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक जो न तो सजीव हैं और न ही निर्जीव हैं, मतलब दोनों के बीच की कड़ी। और अगला आता है अबायोटिक। अबायोटिक मतलब अजैविक। क्या आता है? अजैविक आता है। तो 3 तरीके से एक बार वापस से फिर से समझो, पैथोजन क्या होता है? जो प्लांट के अंदर रोग फैलाता है। फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, नेमेटोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा रोग फैलता हो। एक होता है होस्ट। होस्ट वो प्लांट होता है जिस पर ये सारे के सारे पैथोजन अटैक करते हैं या रोग फैलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो इधर। यहां पर मैं बात करूं बायोटिक की, कि बायोटिक में कौन कौन से आएंगे। तो बायोटिक में देखो रोग हो सकता है फंगस के द्वारा, जो किसके द्वारा हुआ हो, कवक जनित रोग हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो देखा है, लोई बोई साबुन से इस तरीके से रफ करता है और 2 कीटाणु बच जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया इसको बोलते हैं जीवाणु जनित रोग, हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी मतलब शैवाल जनित रोग, शैवाल जनित पढ़ेंगे। एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे। एंड नेमेटोड। नेमाटोड क्या होते हैं भाई? बाल को कमेंट करो। नेमाटोड क्या होते हैं सर? सूत्रकर्मी होते हैं जो जमीन में धागे नुमा संरचना बनाकर रहते हैं। तो ये जितने भी मतलब इनके द्वारा जो रोग होते हैं वो होते हैं बायोटिक, बायोटिक फैक्टर, या इनके द्वारा बायोटिक डिजीज होते हैं। और ये क्या है? पैथोजन है। समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। मतलब अधिकतर पूरे हम बात करें कि हमारी जितनी भी फसलें हैं, अधिकतर उनमें जो रोग होते हैं वो फंगस जनित होते हैं। मतलब 80% जो रोग होते हैं वो फंगस जनित होते हैं। और फंगस जनित जो रोग हैं यहीं से आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मीजोबायोटिक। अब मीजोबायोटिक क्या है? तो मीजोबायोटिक में जैसे कोई रोग हो रहा है, किसके द्वारा? इसके द्वारा। जैसे कोरोना, कोरोना वायरस है, तो वायरस जनित जितने भी रोग होते हैं वो मीजोबायोटिक होते हैं। जैसे इसमें भाई पूरा नाम बोलो, बोलो पूरा नाम। BMW नहीं लिखा है, TMV लिखा है। मतलब टोबैको मोजेक वायरस या एलोवेन मोजेक वायरस, ये सब कुछ किसके द्वारा होते हैं? वायरस। तो वो किसके एग्जाम्पल है? मीजोबायोटिक के एग्जाम्पल है। हम बात करें अबायोटिक की, कि अबायोटिक में क्या आएगा, तो ध्यान देना भाई साहब। हो गई किसी न्यूट्रिएंट की कमी, किसान ने खाद नहीं डाला या कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाला, तो उसकी वजह से अगर कोई रोग होता है तो किसमें आएगा? अबायोटिक में आएगा। तो उसमें आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। क्या लिखोगे? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लिखोगे। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके अलावा मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ध्यान देना, समझना, टेम्परेचर हाई हो गया या लो हो गया तो उनकी वजह से रोग हो गए। तो बिल्कुल अच्छे से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? जो पॉल्यूशन फैलाने का वर्क करते हैं, इनके द्वारा हो सकता है। तो इस टेबल के जरिए हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां पर सबसे पहले बायोटिक में फंगस जनित जितने भी रोग है वो पढ़ाऊंगा, फिर बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ाऊंगा, फिर एल्गी वाले पढ़ाऊंगा। ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे आपके सिलेबस में खरीफ क्रॉप में जो डिजीज दे रखी है उनको पढ़ेंगे। कोई रोग फंगस से होता है तो मैं वहां पे बता दूंगा कि ये फंगस जनित है। कोई बैक्टीरिया से होता है तो मैं वहां पे बता दूंगा कि ये बैक्टीरिया से होता है। कोई प्रोटोजोआ से होता है तो मैं वहां पे बता दूंगा कि ये प्रोटोजोआ से होता है। कोई अगर नेमेटोड जैसे मोलिया डिजीज तो मैं आपको बता दूंगा कि सूत्रकृमि से होता है। ताकि इस तरीके से हम हमारा एक तरीके से टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपने इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। समझदार हो भाई, सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से समझ लो और वीडियो को लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस फटाफट से, अन्यथा आप बाद में बोलोगे कि सर ने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। कर दो रफ, आंखों में बसा लो इस चित्र को।
आंखों में तो बसा ही लिया होगा आपने। अगला टॉपिक कौन सा आता है, भूल गए या याद है? भाई भूले तो नहीं ना, देखो भूल जाओगे तो याद में दिलाऊंगा, ठीक है, भूलोगे तो याद में दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा? PSCN। अभी तो पैथोजन कंप्लीट, अभी पैथोजन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सीजन की। किसकी बात करेंगे? सीजन की। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, पूरा लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो सीजन के बेस पे तीन तरीके से, कितने तरीके से? तीन तरीके से। इस सीजन को हम उठा लेते हैं यहां पर, इस सीजन हमने उठा लिया और इसमें तीन तरीके से हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे खरीफ की, एक हम बात करेंगे रबी की, इसके अलावा समर नहीं दे रखा बट अलग से एक टॉपिक दे रखा है फ्रूट, फ्रूट्स की बात करेंगे। मतलब खरीफ सीजन में कौन से रोग लगेंगे, रबी सीजन में कौन से क्रॉप लगेंगे, फ्रूट क्रॉप में कौन से रोग लगेंगे। अब इतना सा तो कॉमन सेंस होता है कि जो खरीफ के, तो कॉमन सेंस होता है कि जो खरीफ की क्रॉप होगी उनमें खरीफ के मतलब जैसे राइस में जो रोग लगेंगे वो कौन से होंगे, राइस में जो रोग लगते हैं वो कौन से होंगे, तो खरीफ सीजन के होंगे। जो गेहूं में लगते हैं वो कौन से होंगे, रबी सीजन के होंगे। और जो फ्रूट में लगते हैं वो कौन से होंगे, फ्रूट वाले होंगे, हॉर्टिकल्चर डिजीज होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बार बेसिक क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए राइस कौन से सीजन की क्रॉप होती है, मतलब सीजन भूल जाते हैं बच्चे। बट आज मैं आपको एक ऐसी दवाई देने वाला हूं जिसको पीने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। चलो देखो कैसे पियोगे दवाई को। खरीफ जो है इसका नाम बिगाड़ दो, क्या कर दो, नाम बिगाड़ दो। कैसे बिगाड़ोगे नाम, तो इस खरीफ को आप बोलो खराब। क्या बोलोगे, इस खरीफ को खराब बोलोगे। समझ में आ रहा है? अब खराब कब होता है, मौसम खराब कब होता है, तो सर मौसम खराब होता है बारिश आ जाए, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, कहीं निकल नहीं पाते, कहीं घूमने का प्लान होता है संडे को किसी के साथ जा नहीं पाते हैं। तो वो सब कुछ जो मौसम खराब होता है, तो मतलब वो सीजन, उसी सीजन की बात कर रहा हूं मैं जिस सीजन में सब कुछ खराब होता है, मूड खराब होता है, उस सीजन को क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन। मतलब इस टाइम पर जितनी भी फसलें उगेगी वो कौन सी होगी, खरीफ सीजन की होगी। जैसे राइस, मेज, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो सीजन है, मतलब कौन सी क्रॉप है, खरीफ सीजन की। और इन्हीं में जो लगने वाले रोग होंगे वो कौन से होंगे, खरीफ सीजन के रोग होंगे। आगे बढ़ते हैं, रबी सीजन की बात करें तो रवि जो है ये दोस्त है आपका, रवि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका एडमिन है, एडमिन है भाई, देख रहा है क्या वीडियो, ठीक है। तो रवि एडमिन है और टेलीग्राम को बिल्कुल अच्छे से संभालता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपको। बट आप काम आ रहे हो आज इन सब बच्चों के, किस तरीके से काम आ रहे हो, एक तो टेलीग्राम में आप क्यूज करवाते हो, नोट्स वगैरह डालते हो, मैनेज करते हो, तो काम आ रहे हो। बट यहां पे आज एक और काम करोगे आप, क्या काम करोगे कि रवि जो है, रवि को मैं क्या बोलूंगा, यहां पर रवि बोल रहा हूं। और रवि जो है पर्यायवाची किसका है, सन का है। किसका है, सन। सन मतलब वही आपका दोस्त सूरज। और कब अच्छा लगता है दोस्त, जब पैसा हो, फिर उसके बाद में दोस्त से मतलब नहीं। तो ये दोस्त आपको अच्छा लगता है सर्दियों में। कब लगता है, विंटर सीजन में, विंटर में ही लगता है ना भाई, गर्मी में तो नहीं लगता। गर्मी में तो आपने देखा होगा कि ऊपर से हमारे सर से वो ग्लूकोज चूसता रहता है, पता नहीं कैसे कैसे ऐड बनाते हैं ये, ठीक है। तो सर्दियों में आपको सन अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम पर जो क्रॉप उगी होगी वो कौन से सीजन की क्रॉप होगी, रबी सीजन की क्रॉप होगी। समझ में आ गया आप सभी को। अब जब दोनों के नाम आपने बिगाड़ दिए तो बचा कौन, तो बचा कौन, यहां पर इसको हटा दूं अगर मैं, और यहां पर मैं डाल दूं समर, क्या डाल दूं, समर। तो समर बचा है, मतलब गर्मियों वाला सीजन, मतलब गर्मियों में जायद, इसको बोलते हैं जायद का सीजन। मतलब इस समय पे जो फसलें उगेगी वो जायद क्रॉप होगी। देखो सीक्वेंस इस तरीके से चलता है, जैसे खरीफ, अभी जैसे खरीफ है, खरीफ के बाद क्या आएगा, खरीफ के बाद आएगा रबी, रबी के बाद क्या आएगा, तो रबी के बाद क्या आएगा भाई, आदित्य। रबी के बाद क्या आएगा, रबी के बाद आएगा जायद, और फिर वापस क्या आ जाएगा, खरीफ आ जाएगा, फिर वापस क्या आ जाएगा, रबी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जायद आ जाएगा। तो बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तीन सीजन है, तीनों के हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा, याद करो वापस, PSCN। क्या याद करोगे, याद करेंगे हम इसको, इस पर भी लगा दो टिक। अब उठा लो सी को, और सी क्या था, मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप। क्या बताया था सी में, देखो सी नंबर पे आ रहा है, ABC। याद रखोगे ABC से
ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स। अब ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स मतलब क्या, तो क्रॉप्स मतलब इसमें सीरियल्स मतलब अनाज वाली फसलों के रोग पड़ेंगे या अनाज वाली फसलों के रोग आएंगे। इसके अलावा ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब तिलानी फसलों के रोग, पल्सेज रोग, पल्सेज डिजीज आएगी इसमें दलहनी फसलों के। फाइबर, कौन सा फाइबर वाली आएगी, एंड एक्सेट्रा, ऐसे पर्टिकुलर जितनी भी फसलें हैं, केस क्रॉप वगैरह, उन सबके रोग किस में आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप में आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले की, और अगला कौन सा आता है, सी के बाद एन आता है। एन मतलब क्या, बोलो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो PSCN को कभी मत भूलना लाइफ में, ठीक है ना। PSCN न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करूंगा डी नंबर पे। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी मतलब कमी, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। जैसे इसमें कैसे होंगे, तो ध्यान देना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जिंक की जब अगर हो जाती है कमी, किसमें, राइस में, तो हो जाता है खेरा। और एक खेरा इतनी बार आ गया पेपर में कि अब तो ये मतलब कुछ ज्यादा ही बार आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, जैसे होता है ब्लोसम एंड रोट डिजीज टोमेटो में, किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी से। इसके अलावा विप्टिल का जाना माना एग्जांपल मैंने आपको बताया, मोलिब्डेनम की कमी से विप्टिल होता है कॉलीफ्लावर में। तो इस तरीके से ये सब कुछ हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में। एक क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। गाइस आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यार बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें। और उन बच्चों से एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जो बच्चे लाभ तो पूरा उठाते हैं, वीडियो तो पूरा देखते हैं, बट लाइक नहीं करके जाते हैं, तो प्लीज लाइक करो, है ना, क्योंकि कैप्टन एग्रो यार आपका ही तो परिवार है। कैप्टन एग्रो आप लोगों का ही चैनल है, आपका ही परिवार है, और इसको आपको आगे पहुंचाना है। फटाफट इसको 100K तक पहुंचाना है। कहां तक, 100K तक। तो प्लीज लाइक करें, और आप क्या करें, शेयर करें। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान देना, मतलब आपको जेट ICR BHU की तैयारी के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑफर आपको मिलेंगे, जहां पर ऑफर होगा 999 में पूरा कोर्स, 1100 में पूरा कोर्स। तो या तो आप वहां से पढ़ सकते हो, वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, बट हमारा एक विजन है कि हम आपको फ्री में पढ़ाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें आपसे यहां पे क्या चाहिए, लाइक और शेयर चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री की चीज को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लाइक वो आएंगे चैट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा थोड़ी पढ़ा रहे होंगे, तो चैट करते हैं फालतू की। तो प्लीज आप इन पर ध्यान ना दें, और जो फ्री की चीज होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो प्लीज आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कैप्टन एग्रो को जल्दी से जल्दी 100K तक पहुंचाए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और फुल शेयर करो। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास वीडियोस पहुंचने चाहिए, चाहे वो जेट की तैयारी करे, ICR की करे, पेट की करे, AG सुपरवाइजर की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि सबके लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल लव प्रकाश गोमे, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, यार फॉलो कर लो फटाफट जल्दी से, क्योंकि वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको एक बार फिर से मेरा नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान।